और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वॉर जोन में चल क्या रहा है, पुतिन के घर में कितने जानी दुश्मनी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब तलाशने की हम कोशिश करने वाले, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। मॉस्को के आसमान में फिर दिखे हैं 2 ड्रोन, ये बड़ी खबर है, इसको आप देखिए। पहले रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया दोनों ड्रोन को। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा, कीव ने आतंकी हमला किया लेकिन इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ है। क्रेमलिन से 14 मील दूर हुआ है विस्फोट। तो एक बार फिर से रूस की राजधानी को टारगेट पर लिया गया, 2 ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश। हालांकि रूस की तरफ से ऑफिशियल ये बयान, स्टेटमेंट कि इसमें कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। तो एक बार फिर से रूस की राजधानी को टारगेट पर लिया गया, ड्रोन से हमला किया गया। 1 अगस्त को मॉस्को में क्या हुआ था, यहां पर 50 मंजिला इमारत पर हमला हुआ। यह आपको हम बता रहे हैं टाइमलाइन के जरिए कि इससे पहले कब मॉस्को को टारगेट पर लिया गया। टारगेट पर सरकारी दफ्तर था जो 1 अगस्त को हमला हुआ था। इससे पहले 30 जुलाई की बात करें तो मॉस्को पर एक बार फिर से हमला हुआ, एक साथ कई ड्रोन से हमला किया गया। निशाने पर सरकारी इमारत थी। इससे पहले 25 जुलाई की अगर बात करें तो 25 जुलाई को भी मॉस्को पर हमला हुआ। रात के वक्त मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया गया। एयर डिफेंस ने हमले को हालांकि नाकाम किया। और वहीं मॉस्को पर 8 बार ड्रोन अटैक हो गया है, वो तारीखें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, 1 अगस्त, 30 जुलाई, 25 जुलाई, 3 मई, 17 मई, 30 मई, 4 जुलाई और 24 जुलाई, ये वो तारीखें हैं जब मॉस्को पर रूस की राजधानी को टारगेट पर लिया गया और ड्रोन से हमला किया गया। और 24 जुलाई का आपको याद होगा वो दिन जब पहली बार मॉस्को पर किस तरह से पुतिन के दफ्तर को अटैक किया गया था, क्रेमलिन पर हमला किया गया था। अब आप देखिए, यूक्रेन के खात्मे के लिए व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिसमें यूक्रेन सर्दियों में सरेंडर करने को मजबूर हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुतिन पूरे यूक्रेन को शमशान में बदल देंगे, क्योंकि रूस की तैयारी पुख्ता है। रूस की फैक्ट्रियों में तेजी के साथ हथियार बनाए जा रहे हैं, टैंक और फाइटर जेट की खेप जंग में भेजी जा रही है। रिपोर्ट आप देखिए कितने विध्वंसक हालात हो गए। रूस का ऑपरेशन विंटर, यूक्रेन करेगा सरेंडर। विध्वंसक हथियार तैयार, कीव में हाहाकार। सर्दियों में ज़ेलेंस्की के गुरूर का खात्मा करने के लिए पुतिन ने इतना जबरदस्त प्लान तैयार किया है जिससे अमेरिका भी बेचैन हो गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुतिन ने प्लान पर काम भी करना शुरू कर दिया है। लैंसेट और शाहिद ड्रोन का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाने का फरमान जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ T-72 और T-90 टैंक की खेप जंग के मैदान में पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करके रूस अमेरिका की जासूसी कर सकता है, जिससे यह पता लग पाए कि अमेरिका और दूसरे नेटो देश यूक्रेन को कौन कौन से हथियार सप्लाई कर रहे हैं। दरअसल रूस के मिलिट्री सैटेलाइट्स यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली सीक्रेट इंफॉर्मेशन चैनल का तोड़ है। इसके अलावा पुतिन लगातार हथियार बनाने की फैक्ट्रियों का दौरा कर रहे हैं, प्रोडक्शन का हर अपडेट ले रहे हैं। इसी वजह से रूस ने हथियारों की एक बड़ी खेप तैयार कर ली है जिससे सैनिकों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें फाइटर जेट और टैंक की एक खेप पहुंचाई जा चुकी है। इसके अलावा समंदर में गश्त बढ़ाने के लिए जंगी जहाजों की फ्लीट उतार दी गई है। बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी तक एक बड़ा सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। रूस की इतनी जबरदस्त तैयारी देखकर यूक्रेन सहम गया है और पेंटागन में कोहराम मच गया है। यही वजह है कि बाइडेन ने यूक्रेन को तुरंत सैन्य मदद देने का फरमान जारी कर दिया है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, नेटो के सदस्य देश भी हथियार सप्लाई देने में तेजी दिखा रहे हैं, जिससे यूक्रेन का सुरक्षा घेरा मजबूत हो सके।
और ऐसा सर्दियों से पहले करने की जरूरत है, नहीं तो रूस विंटर में यूक्रेन का काम तमाम कर देगा, क्योंकि बिना हथियार के यूक्रेन जंग नहीं लड़ सकता। अभी 3 देश एक साथ हथियारों की बड़ी खेप भेज रहे हैं। अमेरिका 31 अब्राम्स टैंक की खेप भेज रहा है, जो सितंबर तक पहुंच जाएगी। वहीं स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने सैन्य मदद का ऐलान किया। स्वीडन आर्चर आर्टिलरी सिस्टम सप्लाई करने वाला है, जबकि जर्मनी 500 किलोमीटर की रेंज वाली टॉरस मिसाइल यूक्रेन को सप्लाई कर सकता है, जिससे यूक्रेन क्रीमिया पर बड़ा अटैक कर सकता है। यूक्रेन काफी वक्त से लॉन्ग रेंज मिसाइल मांग रहा था, हालांकि अभी वो ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो से क्रीमिया पर हमले करके दहला चुका है। लेकिन टॉरस मिलने के बाद वो मॉस्को और दूसरे शहरों पर भी बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन ये सारे हथियार सर्दियां शुरू होने से पहले यूक्रेन तक पहुंचने होंगे, तभी विंटर में यूक्रेन रूस का मुकाबला कर पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह जमींदोज करके ही दम लेंगे, क्योंकि इस बार पुतिन ने सर्दियों को देखते हुए आक्रामक रणनीति बनाई है, जिसमें वो ओडेसा से लेकर कीव तक तबाह करने का मंसूबा पाले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।